टैक्सरात लेनोवो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एचबीएल पीएसएल की ये ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जो आपके दम से चल रही है। हमारा ये लाउंज जिसमें हम सब मिलके बातें करते हैं, क्रिकेट में हम सब बात करना चाहते हैं, ये मौका भी हमने फराम किया जहां हमारे स्पॉन्सर्स भी होते हैं, क्रिकेटर्स भी होते हैं और यहाँ पर आपको भी पूरा मौका है कि आप शो का हिस्सा बने। आप हमें कॉल कर सकते हैं 02134860893। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं 02134860893। या आपको भी हमारी इस ट्रांसमिशन में शामिल होने का पूरा मौका है। अपनी टीम बताएं जो दिल में है, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आप आके हमसे बात कर सकते हैं। अभी ये मैच जारी है, 175 रन का टारगेट दिया है यहाँ लाहौर कलंदर्स ने और एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई मुल्तान सुल्तान्स का दिखाई दिया रिजवान की क़यादत में कि जो 5.5 ओवर्स में 49 रन स्कोर कर चुके हैं। तकरीबन इतने ही रन अपने पावर प्ले में स्कोर किए थे, 50+ रन लाहौर कलंदर्स ने, और उनका भी कोई आउट नहीं हुआ था पावर प्ले में, तो तकरीबन सिमिलर पावर प्ले दिखाई दिया है। लेकिन टारगेट चेस करने के लिए जा रहे हैं इस वक्त मुल्तान सुल्तान। रिजवान ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं जो 29 रन स्कोर कर चुके हैं 27 गेंदों पर। मेरे साथ शुएब हबीब भाई, राफे सुल्तान, मुजम्मिल भाई, आहद भाई एंड वन एंड ओनली अहमद मूसा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। कल जो मैच खेला जाएगा उसमें ख़ास राइवलरी पाई जा रही है। वो राइवलरी ये है कि बाबर आजम इससे पहले कराची किंग्स का हिस्सा थे और अब बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान होंगे। इससे पहले वो कराची के कप्तान थे, लेकिन उनके जाने की वजह उनकी अपनी मर्जी नहीं थी, बल्कि शायद टीम के बहुत सारे खिलाड़ी और मैनेजमेंट की जानिब से एक प्रेशर था जिसकी वजह से कराची किंग्स की इंतज़ामिया को भी बाबर आजम जैसे प्लेयर को रिलीज़ करना पड़ा जो सरगार फील्ड सोबर्स ट्रॉफी और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बने। अब बाबर आजम किस तरह का परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके सामने होंगे मोहम्मद आमिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। उनके सामने होंगे इमाद वसीम। कल इमाद वसीम और बाबर आजम जब टॉस पर आएंगे तो वो एक देखने वाला मंजर ज़रूर होगा। क्रिकेट में ही सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इससे पाकिस्तान सुपर लीग को फ़ायदा होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सवाल किए गए बाबर आजम से कि आमिर का सामना आप करेंगे, आमिर का सामना होगा। मेरे ख्याल 6 मुख्तलिफ अंदाज से बाबर आजम से यही सवाल किया गया। बाबर आजम ने आमिर का नाम नहीं लिया और वो नॉर्मल बात करते रहे। क्या कहना था बाबर आजम का, ज़रा पहले सुन लेते फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, कंपटीशन रहता है और जैसा मैं तमाम बॉलर के खिलाफ खेलता हूं वैसे ही खेलूंगा। हालांकि नाम लेके कई मरतबा सवाल किया गया, आपने सुना होगा कि मैंने पहले भी कहा, ये जवाब देते हुए दिखाई दिए। ये राइवलरी वैसे शुएब भाई क्या लगती है आपको? आप ठीक है, खिलाड़ियों के दरमियान राइवलरी जो होती है वो प्रोडक्ट को जरूर फायदा पहुंचाती है। नहीं यार, ये मीडिया हाइट देता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। ये जबरदस्ती बाबर खुद छोड़ के गए और क्या, खुद गया होगा? गया होगा अच्छा, नहीं, मैं हाँ, आपको बता रहा हूं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई। आपने सुना था वसीम अकरम को वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा, मैंने कहा कि भाई आप सवाल करके ओपनिंग करा लें, उन्होंने मना कर दिया। बोलने देते हैं फिर उसके बाद आप फिर तीसरा नहीं, ये कैसे? अच्छा जी, आप बताएं। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, मैं जब से ये नया बोर्ड आया है, ये जबरदस्ती मीडिया के कुछ लोग बाबर के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे जो कुछ पीसीबी के ही कुछ जो बड़े हेड लोग हैं वो नहीं चाहते कि बाबर कप्तान रहे। बाबर की एक क्लास है, बाबर के ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन करीब आता है पाकिस्तान के लिए? तो बाबर के लिए तो ये क्रिकेट कुछ भी नहीं कह रहे थे कि बाबर कप्तान अच्छा नहीं है। मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला? मैंने कहा बाबर के कप्तान में अभी फ्लॉ है। मैंने क्या बोला? बाबर के साथ जो टीम मैनेजमेंट थी क्या ये फ्लॉ पेशावर ज़ल्मी को नुकसान पहुंचा सकता है? यार देखो, यहाँ अभी चैंपियनशिप की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे, कप्तानी की तरफ जा ही नहीं रहे। जब तक एक मैच सबके नहीं हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। अब 4 सेंटरों पे मैच है। पहले तो ये होता था ना कि यार टॉस जीत ले तो मैच जीत गया। अब वो कंडीशन नहीं है, सारी टीम में बैलेंस है। मैं अभी सिर्फ बाबर पे ही वो करता हूँ। अब आप ये देखें, लोग बाबर को क्रिकेट सिखा रहे हैं कि यार वो राइट आर्म लेग स्पिनर से आउट हो जाता है। ओ भाई, वो राइट आर्म लेग स्पिनर से आउट हो जाता है तब भी दुनिया का नंबर 1 है। बाबर ये हो जाता है तब भी वो दुनिया का नंबर है। दुनिया के सारे टाइटल राइवलरी की बात कर रहा हूं मैं, नंबर 1 है, मैं मान लिया। मैं यही कह रहा हूं, मीडिया जबरदस्ती इस चीज को हाइट देता है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और मैंने अपनी मतलब क्रिकेट कैरियर में और इतने पीरियड में पाकिस्तान की इतनी डिसेंट बच्चे नहीं देखे जो ये हैं और जो इनमें आपस में दोस्ती और भाईचारगी है। मैच होता है बस।
बिल्कुल सही है, भाईचारगी है, इतनी भाईचारगी है कि आमिर जब से बाहर बैठा हुआ है, अम्माद जब से बाहर बैठा हुआ है, इतनी भाईचारगी दिखाई दे रही है। आप किस बेस पे लेकर आएंगे? सर अम्माद वसीम क्या नए बॉल का बॉलर नहीं था? अच्छा, क्या वो हल्के बात करना, वो डिलीवर नहीं कर रहा? हल्के बात जितना आपका साउंड है मैं उतना ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो अम्माद के आप भी हल्के बात करें। हाँ, मैं भी हल्के बात करूंगा। अभी जो जिसने बाबर इसको रिप्लेस करा अम्माद को, क्या वो गलत था? नवाज गलत है? अच्छा, और किसने मना करा? अच्छा, अम्माद वसीम को आप रेट कर रहे हैं इन सबके साथ के अम्माद वसीम नए बॉल का बॉलर ही नहीं था। सरफराज ने 11 सीरीज ऑन ट्रॉट उस लड़के के साथ जिता दी, आप मान ही नहीं रहे। आप सरफराज पे लेके जा रहे हैं। सर उसने खिलाया था, इसने नहीं खिलाया तो मैं बात नहीं करूं। मीडिया का पूरा जोर है, पीसीबी के चंद लोगों का पूरा जोर है कि अम्माद पाकिस्तान का कैप्टन हो जाए। और सर मीडिया ये जोर नहीं लगा रहा है सर, मीडिया में जो लगा रहा होगा वो लगा रहा होगा। मैं आपसे अपनी बात कर रहा हूं। नो डाउट आमिर वर्ल्ड क्लास बॉलर था, है नहीं, खेले, परफॉर्म करे, कोई नहीं। और बल्कि मैंने आज इसका आमिर का एक इंटरव्यू सुना। मेरी अपनी फीलिंग और जिस तरीके से वो क्रिकेट समझता है, बॉलिंग, मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसको जूनियर का बॉलिंग कोच बना दें। आमिर को जितनी वो क्रिकेट समझता है, अभी क्रिकेट छोड़ दे, वो ये कह रहे हैं हम। वो मेरी सोच है ना। नहीं तो आप ऐसा तो सोचें जो दुनिया भी सोचे कि आप अकेले ही सोचते हैं, फायदा मैं क्या उस सोच दुनिया का? के चक्कर में चलता ही नहीं। मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच। चलें, आप वैसे एक चीज तो मैं बताऊं कि आमिर को बाहर बिठाना इतने टाइम तक ये एक ज्यादती की बात थी। सर पीक पे बिठा 140 गेंदें कर रहा था, 145 की हैं। बड़ी ज्यादती के साथ इसको मैं कूदूंगा, आप उसकी परफॉर्मेंस आप कूदिएगा नहीं, बैठ के बात कीजिएगा। हाँ, तो उसकी परफॉर्मेंस तो बता दें, लास्ट 2 PSL की परफॉर्मेंस बता दें। लास्ट अच्छा, फिर बाबर आजम की कारकर्दगी बता दें। लास्ट पीएसएल की सर 7 मैच हार गए, 8 में से 7 मैच हार गए। आपको आमिर याद आ रहा है? आपको बाबर याद नहीं आ रहा है? नहीं, मैं 2 वर्ल्ड कप में बाबर खेला ही नहीं, उससे परफॉर्म ही नहीं हुआ। वो या शाहीन अच्छा है, आमिर अच्छा है या शाहीन अच्छा है? देखें अब ये कंपैरिजन है कि आमिर अच्छा है और आमिर अपनी जगह पे अच्छा है, शाहीन अपनी जगह पे अच्छा है। उससे नहीं बात कर रहा मैं, ये आमिर इनसे बात कर रहा हूँ। आमिर अच्छा है, शाहीन अच्छा है? सर देखिए सबका एक वक्त होता है, लेकिन मतलब शाहीन का वक्त चला गया और इसका घर बैठ के वक्त आ गया। राफे मैं ये सवाल करता हूं, हमारे पास 3 इस वक्त, देखिए इससे पहले आमिर, आसिफ, वहाब, रियाज हमारे मेन फास्ट बॉलर थे। इस वक्त हमारे 3 मेन फास्ट बॉलर दिखाई देते हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। 2 अनफिट हो गए थे अभी, और हमने टेस्ट मैच हमें खेलना पड़ रहा था फहीम अशरफ के साथ और वसीम जूनियर के साथ। हमने कराची का एक टेस्ट मैच में हमारे ये 2 फास्ट बॉलर थे जिनके साथ हम मैदान में उतरे थे। उमीर हमजा पे इतना जोर लगाया था तो आखिर में जाके आपने खिलाया था। मेरा कहने का मकसद है आप वर्कलोड मैनेजमेंट करंट क्रिकेट की समझ ही नहीं रहे हैं कि आप इन तीनों को ही उतारे जाएंगे। भाई आपके पास बैकअप होना चाहिए। नसीम और अभी आमिर को आप मिले थे, आमिर में आपकी तस्वीर भी मैंने देखी थी आमिर के साथ अभी नेट के ऊपर, क्या रिदम लग रहा था? देखें आमिर अच्छे रिदम में, उससे पहले अभी 2 सीरीज T20 खेलते हुए आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वक्त के साथ बॉलर का पेस तो ड्रॉप हो जाता है मगर उसको एक्सपीरियंस आ जाता है और एक्सपीरियंस का कोई नियम बदल नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जब पहले आए थे और आज में वो 5 साल के अंदर उनमें फ़र्क है। हाँ। और अब क्रिकेटर की ग्रूमिंग क्या होती है कि वो नर्व्स का गेम है। कल मैं एहसान अली से बात कर रहा था नेट में और वो यही कह रहा था कि इस प्लेटफॉर्म पे और जो हम रमज़ान क्रिकेट में T20 खेलते हैं नए नाज़माबाद में, मोइन खान पे, अलग अलग जगहों पे, फर्क क्या है कि वो कंडीशन ज़्यादा टफ हैं। उन कंडीशंस में बॉल अनइवन होता है, क्वालिटी ऑफ बॉल अच्छा नहीं होता, बाउंस अनइवन रहता है। तो वहाँ जो परफॉर्म करता है उसके लिए इस लेवल पे परफॉर्म करना आसान है अगर वो प्रेशर मैनेज कर सकता है। खाली ये लेवल पे PSL लेवल के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसे प्रेशर की है। यहाँ कंडीशंस इवन होते हैं, ईजी होते हैं और बेहतर होते हैं। सिर्फ प्रेशर लेना है, सिर्फ प्रेशर। जो प्रेशर ले लेता है, बहुत बड़े प्लेयर थे, मैं नाम कराची ले भी सकता हूँ, ऐसे सईद बिन नासिर, आसिम कमाल, ये वो प्लेयर्स थे। कुछ कहते हैं ज्यादती की जद में चले गए मगर वो बड़े प्लेटफॉर्म पे जब उनको मौके मिले तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जितने बड़े वो प्लेयर थे। मंसूर अख्तर की एग्जांपल है, बहुत रन साजिद अली की एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल। आज हाँ आमिर पे वापस आता हूं मैं। आमिर का देखिए प्राइम अब नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आमिर जब आए थे, आमिर को आए के खेलते हुए 10 साल हो चुके हैं, इससे ज्यादा। आमिर अब मैच्योर्ड हो गए हैं, उनकी पेस 10 किलोमीटर कम हो चुकी है मगर उनके पास तजर्बा है। वो उनकी परफॉर्मेंस में वो जिस तरह 2-2, 3-3 विकेट्स कंसिस्टेंसी से लेते हैं उससे पता चलता है। जहां उनको मार पड़नी शुरू होती है वो वेरिएशन यूज करके वो कल इस राइवलरी में कौन जीत रहा है? राइवलरी की जहां तक बात है, देखें पहली बात
बाबर आजम जो आमिर ने जिस तरह बयानात दिए थे वो मैं पूरी टेलीकास्ट वर्ल्ड कप की देखी है मैंने। वो शुएब भाई ने नहीं देखे बस। जी नहीं, आमिर शुएब भाई आए बीच में आए या मैं अभी आप वहीं बैठे रहो। रुकिएगा जरा, मैं आ रहा हूं। बात कर लो प्लीज प्लीज। देखें आमिर, मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि आमिर ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया ओवरऑल सिचुएशन को, बिकॉज आमिर ये भूल गए थे कि उन्होंने भी कम बैक करना पाकिस्तान टीम के लिए, उन्होंने भी वापस उस कमरे से बाहर निकल के क्रिकेट खेलनी, मैदान में उन सब दोस्तों को फेस करने जिनके साथ वो 10 साल गुजारते आ रहे हैं। तो बात ये विंडिक्टिव नेचर है आमिर की। आमिर जो है जब वो मेरे भले ही वो क्रिकेटिंग तौर पे सीनियर होंगे मुझसे, मगर जो एक प्रिंसिपल की बात है वो ये है कि जिस तरह वो बयानात दे रहे थे बाबर आजम के खिलाफ और मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं मुसलसल टीम से बाहर हूँ, मुझे बाहर करके रखा हुआ है। देखिए उसमें उनकी खुद की वजूहत नहीं, वजूहत तो देखिए ना, उन्होंने अगर रिटायरमेंट टेस्ट मैच की रिटायरमेंट ऑस्ट्रेलिया के वक्त ली थी, लेकिन उन्होंने अगर टीम को जरूरत थी, नसीम भाई उस वक्त टीम को आमिर की जरूरत थी, वहाब रियाज की जरूरत थी, लेकिन वाइट बॉल तो खेल रहे थे। शाह जिस तरह पिटे हैं ऑस्ट्रेलिया की पहली सीरीज में 2 प्लेयर्स को आपने डेब्यू कराया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज के अंदर, वो ज्यादती थी उनके करियर के साथ। नसीम शाह स्ट्रांग निकले, मूसा खान का करियर पाकिस्तान में खत्म हो गया। मूसा खान आज सिर्फ एक डोमेस्टिक बॉलर है, T20 तक रह गए। तो राफे, आपकी बॉडी क्या आपको नहीं बताती कि मैं क्या ले सकता हूं? और फिर ये मुल्क जो 23 करोड़ आबादी का मुल्क है, क्या बैकअप तैयार कर रहा है? अगर एक बॉलर कह देता है कि मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट, क्रिकेटर एक बात कर रहा है, मेरी यही समझ में नहीं आ रही कि मीडिया क्यों इतना आमिर को बैक कर रहा है। बैक क्यों नहीं करेगा सर? पाकिस्तान, आमिर पाकिस्तान का बॉलर है। अभी जो राफे बातें कह रहा है ये गलत है। नहीं, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, हमारी अपनी गुफ्तगू चल रही है यहाँ पर। आप बिला वजह बीच में आ गए, 2 मिनट बाद में उनसे कर रहा हूं। मैं इसलिए बिला वजह आया हूँ, ये जब से नया बोर्ड आया ना 2 नाम सुनने में आते हैं, ओ भाई परफॉर्म करोगे खुद ब खुद। शबे कौन से 2 नाम? एक आमिर और दूसरा अमान। राइट, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे जो क्रिटिसाइज करने वाले थे ना, उनमें सबसे ज्यादा शुएब मलिक भी थे, आमिर भी थे, अम्माद भी थे, तीनों ने कहीं ना कहीं किया था। देखिए जो जब आपको बाहर बिठा के रखोगे, आपका कैरियर जाया हो रहा होगा। क्रिकेटर की एज है कितनी? लेकिन सरफराज अहमद भी तो थे। हाँ, ये मैं ये कहना चाहूंगा। सरफराज बोले नहीं जी, देखिए ये नसीम भाई बहुत बड़ी बात की उसकी। सब में ये वाली हौसले कम होते हैं। जी, ग्रेस की बात है। देखें मैं आपसे यही बात बिल्कुल, और मेरी सरफराज से बड़ी 2-3 दफा 1-to-1 मुलाकात हुई और बात हुई मेरी, और उसने हमेशा एक बात कही जो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली हर मुसलमान का ईमान तो होता ही है, लेकिन उसकी झलक आपको उस वक्त नजर आती है जिस वक्त आप किसी तकलीफ के अंदर होते हैं, और उस वक्त जब आप डट के दिखाते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि जब अल्लाह ने मेरे लिए लिखा होगा वहां पे टीम के अंदर उतरना, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। ये इसके अल्फाज थे। बैना के सरफराज ने कहा कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, जब अल्लाह ने लिखा होगा मैं टीम के अंदर उतर के दिखाऊंगा। और वाकई जिस तरह वो उतरे, उन्होंने उतर के भी पूरा दिखाया। सीजन खेलता उन्होंने रहा, बहुत टीम सारे के ऐसे टीमों के लोगों साथ को कैरी करता कि जो रहा, बात ही नहीं करते ग्राउंड थे में वो सरफराज पानी के ले जाता हवाले था। से, उसको भी बहुत सारी चीजों का पैगाम दिया। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन सरफराज ने परफॉर्म करके पैगाम जरूर दिया था। वहां पे लोग ये बात जरूर करते हैं कि सरफराज पाकिस्तान के टॉप 5 कप्तानों में शामिल है, लेकिन टीम में नहीं होना चाहिए। ये भी बातें हम सुनते हैं यहाँ पे। तो क्या बात है यहाँ पे जी? ये बताइएगा आहत भाई, ये जो मुकाबला होने जा रहा है कल बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर, देखिए कराची किंग्स वसीम अकरम अगर टीवी पे बैठ के ये बात कह रहे हैं कि बाबर सुनते ही नहीं है, हम चाहते हैं कि वो 3 नंबर पे आ जाएं, अगर प्रेसिडेंट ये बात कह रहा है, इट मीन समथिंग रॉन्ग इन द टीम। बहुत क्लियर हो जाता है यहाँ पे। फिर बॉडी लैंग्वेज आमिर जिस तरीके से बोलते हुए दिखाई दिए, या शुएब मलिक ने जिस तरीके से बात की, शुएब भाई खुद कहते थे शुएब मलिक को वर्ल्ड कप में होना चाहिए, नहीं रखा था वर्ल्ड कप में। बाबर आजम और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अथॉरिटी थे, अगर रमीज राजा नहीं भी थे, जो ये मानते नहीं, लेकिन अगर नहीं थे तो भी आपने नहीं रखा था वहां पे। अगर जब अंदर से फीलिंग आएगी तो बोलेगा तो सही आदमी। बोलने का तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये इन्होंने जब मैच खेलना है कल, तो उसमें जो भी किसी ने एक दूसरे के खिलाफ बोला उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो परफॉर्म कैसे करते हैं। परफॉर्म कौन कर रहा है, चलें बताएं आप कल दोनों में। बहुत मुश्किल सवाल है। दोनों स्किल वाइज जो है ना, मतलब अपने मास्टर हैं। आमिर बॉलिंग कल चेहरे के तासुरात देख लीजिएगा जब दोनों आमने सामने होंगे। शुएब भाई नहीं मान रहे, लेकिन आप देखिए। लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये सारा प्रोग्राम 2 घंटे तुम शुएब भाई पे ही ले लो। मतलब शुएब भाई एक प्लान है, पल्ला मछली की तरह चलते हैं, हमेशा पानी के अगेंस्ट ही। मैं बता दूं कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैंने कब बोला? मैं कहता हूँ आमिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, परफॉर्म करे और खेले। आहत भाई से बात कर ले जी। आहत मुकाबले में मेरे ख्याल में आमिर एज अ फास्ट बॉलर उसको एग्रेशन शो करना होगा, और वो उसके अंदर होगा, वो पहले भी शो करता रहा है। और बाबर जो है वो जैसे काम है उसने वैसे ही काम रहना है। तो दोनों के पास जो है ना अपने आप भी शुएब भाई से 50-50 जवाब दे रहे हैं, खुल के आ रहे हैं। बिल्कुल खुल के ही आपको बता रहा हूँ कि बैट्समैन एज अ बैट्समैन उसको काम रहना है।
अगर उसने सिचुएशन हैंडल कर देखिए एक बात मैं आई एम सॉरी टू इंटरवेन, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मेरा ख्याल ये है कि बाबर आजम ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत ही मेच्योरिटी का सबूत दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मेच्योरिटी का सबूत दिया। उसने किसी जगह के ऊपर ट्रैप नहीं हुआ। वो उन सवालों से जिस सवाल के जवाब की तरफ उनको मीडिया वाले लेकर आना चाह रहे थे, और मीडिया को मसाला चाहिए, मीडिया को मसाला चाहिए, लेकिन मैं ये समझता ये हूं कि देखें आमिर और बाबर आजम मसाला जो हमारे मुल्क की क्रिकेट को बेहतर करे जी। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आमिर और बाबर आजम जब दोनों बाबर आजम जो है वो विकेट के ऊपर होंगे और आमिर अगर अटैक कराते हैं तो ये एक बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है। मजेदार मैच होने वाला है। कल का मैच बहुत मजेदार मैच होगा। उस राइवलरी को फील करें। जी 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 जो शोएब भाई नहीं कर रहे। अच्छा देखिए इतनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई थी। नसीम भाई दूसरी बात ये खाली आमिर और उनकी नहीं, इमाद वसीम ने भी 2-3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। आज उन्होंने रिजवान के बारे में कराची किंग्स आज जिस तरीके से वसीम अकरम में आंखों से देख रहा था आमिर को, जो जितनी देर उन्होंने दी थी ना, मैं कल आप देखिएगा जरा, कल का मुकाबला बहुत अच्छा होगा। बाबर हमारा चैंपियन बैट्समैन है, आमिर हमारा चैंपियन बॉलर है, हम तो कॉम एंजॉय करेंगे जी। इमाद और ये राइवलरी रिजवान के लिए इमाद वसीम ने कहा जी कि मैं खुश हूं कि रिजवान कराची किंग्स छोड़ के दूसरी टीम में चले गए क्योंकि उनकी वहां ग्रोथ हो गई। बिकॉज हमारे पास जगह नहीं थी उनको ऊपर खिलाने की। हम रिजवान को ऊपर हमें के पास हम खिलाना ही नहीं। मैं चाहता था कि रिजवान, एलेक्स हेल्स और वो दूसरे जो इनके ओपनर अच्छे ओपनर उनकी जगह मैं खिलाऊं। और एज ए कीपर वो जो वेस्ट इंडीज उन्होंने रखा हुआ था, नाम जैन से निकल रहा है, वो रदरफोर्ड, उसकी जगह क्या कहते हैं, मैं उसको एज ए कीपर रिजवान को खिलाऊं। तो बात ये कि अगेन रिजवान का राइज जो हुआ है ना क्रिकेटिंग करियर, वो कराची किंग्स छोड़ने के बाद हुआ है। बिल्कुल वहां तो बाहर बैठते थे जी, वहां वो बाहर बैठते। तो देखिए विलियम्स होते थे। अब आपको ये नसीम भाई इस बात से कि मैं किस तरफ लेके चलूंगा, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनगिनत प्लेयर्स के साथ हो रहा है जहां पे उनके पास टैलेंट है, उनके पास स्किल है, उनकी मेहनत पीछे है, मगर उनको मौका नहीं मिलता सही जगह पे वो करने के लिए। हर कोई बहुत लोग अपना एक परसेप्शन बना के उस प्लेयर के बारे में उसको साइड लाइन करते हैं। रिजवान ने लिए परसेप्शन बना लिया, टेस्ट का फास्ट बॉलर है। अब आप देखिए उसने वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह गेने किए इंडिया के मैच के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ। वो तीनों फॉर्मेट की जरूरत है जी। एशिया कप में किस तरह नसीम शाह ने बॉल किए, बल्कि कल मेरे साथ नेट पे गेन कर रहा था नसीम शाह और हसनैन दोनों, ठीक है, कोयटा के नेट पे। तो नसीम शाह जबरदस्त फ्लो के अंदर गेन कर अच्छी रिदम में। उस डेड विकेट पे हसनैन का बॉल मुंह से जा रहा था। मैं आपको मुबारक हो मुजम्मिल भाई, ये तो स्पॉन्सर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। जी 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 मुजम्मिल भाई जैसे हमारे शो के स्पॉन्सर हैं वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी स्पॉन्सर हैं। जी मुजम्मिल भाई कुछ कह रहे थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दूसरा सीजन है हमारा कि हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ लिनोवो और टेक्सरात इनके एज ए स्पॉन्सर्स और एज ए मेन स्पॉन्सर हम इनके साथ शामिल हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और इस दफा जो टीम उतर रही है मैदान के अंदर, मैं समझता ये हूं कि वो बाकी सारी टीम्स के छक्के छुड़ा देने वाली है। बिल्कुल सही बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर, नसीम नहीं एग्री करता आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा मुजम्मिल भाई ये मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। तो और टेक्सरात देना वो आपकी ट्रांसमिशन का भी है, तो इसके बारे में भी तो कुछ कहे ना कि मेट्रो वन न्यूज। जी मेट्रो वन न्यूज आई थिंक जो जिस तरीके से एक पहले हमारी ट्रांसमिशन चलती रही जिस वक्त हम वर्ल्ड कप और हम सब को लेकर चले थे, और बहुत ही दिलचस्प और मतलब मिलियंस ऑफ व्यूज उसके होते थे हर रोज जब हम देखते थे इसको। और नसीम भाई की डेफिनेटली कोई इसमें शक ही नहीं है कि नसीम भाई और शोएब भाई की जोड़ी और इनकी नोक झोंक जो है इसको हर कोई एंजॉय करता है। लेकिन ये जिस तरीके से ट्रांसमिशन चलती है और जिसमें जिस तरह खुलकर इसमें हर प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है, पीसीबी के ऊपर बात होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात होती है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेट्रो टीवी और हमें बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसके अंदर हम खुलकर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। और असल में ये हमारे जज्बात नहीं होते, ये 23 करोड़ अवाम के जज्बात की अक्कासी करते हैं। जो लोग यहां पर बैठे हुए होते हैं डिफरेंट लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उस डिफरेंट लोगों की सपोर्ट से एक्चुअली जो मुख्तलिफ किस्म के रुझानात हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम के, वो खुलकर सामने आते हैं कि पाकिस्तानी अवाम किसको चाहती है, किसको इन कराना चाहती है, किसको आउट कराना चाहती है। तो मेट्रो टीवी इस वक्त हमारे साथ
अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये इन्होंने पिछला सीजन किया, अब ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान PSL HBL 2023 के प्रोग्राम को लेकर चल रहा है। मैं समझता ही हूं हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है कि अगेन ये हमारे लिए भी दूसरा सीजन है कि ऑल आउट के बाद हम दोबारा से मेट्रो टीवी के साथ कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात ये, इस दफा हम मेट्रो टीवी के साथ लिनोवो टेक्सरात की स्पॉन्सरशिप के साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स नदीम भाई, हसन भाई, नदीम उमर साहब एक बहुत जबरदस्त शख्सियत के मालिक है और इस दफा उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है, मैं समझता यह हूं कि इंशाल्लाह वो मैदान के अंदर अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखाएगी। नसीम शाह इफ्तिखार ने जो कमाल दिखाया है अभी कोयटा की सरजमीन के ऊपर, मेरा ख्याल है कि उसको वो एक हिस्ट्री बन गई है और ये हिस्ट्री दोबारा से PSL के अंदर मुझे लगता है कि इफ्तिखार रिपीट करने वाला है अपने मैचेस के दौरान। Thank you very much, मुजम्मिल अख्तर भाई। एग्री क्यों नहीं कर रहे जो अभी बोला है मुजम्मिल भाई ने बातें, आप क्यों नहीं एग्री कर रहे कि इतना परफॉर्मेंस करेगी? नहीं बिल्कुल करेगी जी। मुजम्मिल अख्तर साहब ने जो कहा है, एक एक लफ्ज बिल्कुल सही है मुजम्मिल भाई इसमें। थैंक यू वेरी मच मूलर एंड फिप्स का, टेक्सरात लिनोवो का, मुजम्मिल भाई का कि जो आप कोयटा और हमारे साथ जुड़े, वरना लिनोवो ने और कोई स्पॉन्सरशिप कहीं पर भी नहीं की है क्रिकेट के हवाले से। और थैंक यू वेरी मच बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, अहाद भाई, फहाद भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। राना भाई थैंक यू वेरी मच कि आप एक मरतबा फिर हमारे स्पॉन्सर बने। और आपके लिए भी पूरा मौका है, जो अभी मुजम्मिल भाई बात कर रहे थे कि 23 करोड़ आवाम को मौका है हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का, तो कॉल करें 021348600893 इस नंबर पर आप बात करेंगे। पहले ज़रा थोड़ा सा ये बताओ यार मूसा, कल जो मुकाबला होने जा रहा है मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम, अब बाबर आजम चले गए पेशावर ज़ल्मी में, कैसा लग रहा है, कौन जीतेगा ये मुकाबला? मोहम्मद आमिर नहीं, बाबर आजम। बाबर आजम, क्योंकि जब वो आमिर को बिठा रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस तो खराब होगी ना। बाबर को खिला रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है, तो बाबर और आमिर से मुझे लगता है अच्छा खेलेगा। लेकिन अहमद मूसा, जब यहाँ ये भी तो होता है ना, किसी को गलत बिठा देते हैं। आमिर को जब बिठाया गया था सही बिठाया था या आमिर अच्छा बॉलर था? आमिर अच्छा बॉलर था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी और बिठा दिया, उसकी परफॉर्मेंस खराब ही होगी ना। गलत बिठाया था जी, बिल्कुल ठीक है। कल जो मैच होने जा रहा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, कौन जीत रहा है? पेशावर ज़ल्मी, बिल्कुल सही बात है। ये देखें ना, शेब भाई सुन लिया होगा अपने बच्चे को भी, वो भी क्या बात करता हुआ दिखाई दिया कि आमिर के साथ क्या हुआ है, ये बच्चा कह रहा है इस मुल्क का, सिर्फ आप नहीं मान रहे हैं। बाकी एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो मैच बहुत तगड़ा चल रहा है। 87 फॉर नो लॉस इन 10.2 ओवर, जबरदस्त बैटिंग, रिजवान 50 रन स्कोर कर चुके हैं, जबकि 33 रन शान मसूद ने बना लिए। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो इस मैच पर भी बात करेंगे, जो कराची और पेशावर का कल टाकरा है वो भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टेक्सरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, जिसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। और ये लाउंज सजाया ही मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा किसी बड़े इवेंट में आप सब लोगों को मौका देते हैं। आज भी आप लोगों को भी मौका है, जो लोग स्टूडियो में बैठे हुए वो भी, और हम आगे ये सिलसिला भी शुरू करेंगे कि हमारी प्रोडक्शन टीम के थ्रू आप रजिस्टर हो और रजिस्टर होने के बाद हमारे इस लाउंज का हिस्सा बने, वो हमारी प्रोडक्शन टीम जिसको फाइनल करेगी। लेकिन टेलीफोन लाइन आपके लिए खुली हुई है 021348600893। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 021348600893। जो दिल में आए और आके आप उस पर हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। जनाब अली, सबसे पहले अहमद, क्या लग रहा है इस मैच का? 98 फॉर नो लॉस, मुल्तान सुल्तान, आज कैप पहन के आए हुए हैं आप मुल्तान का, तो मुल्तान तो ऐसा जबरदस्त खेल रहे हैं। 11.5 ओवर्स 9.55 की आप रिक्वायर्ड रेट उनका दिखाई दे रहा है, तो कैसी बैटिंग लगी अब तक? अभी तक तो सही बैटिंग है, लेकिन अगर 2 विकेट हासिल हुई तो फिर 2 विकेट ही रहेंगी, क्योंकि उसके बाद डेविड मिलर आएगा तो 2 विकेट ही रहेंगी बस। डेविड मिलर खत्म कर देगा मैच, मिलर किलर। हाँ, और अगर डेविड मिलर ने नहीं करा तो कायरन पोलार्ड कर देगा। ये वैसे वाकई में ये अहमद मूसा की गुफ्तगू सुनने का वो मजा आता है कि जो इनके अब्बा की गुफ्तगू सुनने का मजा नहीं आता है क्रिकेट में। बहुत ही जबरदस्त अहमद मूसा। अहमद, वैसे अभी यानी कि अगर रिजवान की विकेट यहाँ हासिल हो जाती है, रिजवान ने आज अच्छी बैटिंग की है जी, रिजवान को क्यों आउट कर रहा? गलती तो नहीं हो गई कि अपना वो रिजवान को चेंज कर लिया आपने? नहीं, कभी कभी करता है ना, हाँ, इतना रोज नहीं करता। ये एक मसला है रिजवान के साथ। तो अब आज ये मैच कौन जीत रहा है, लाहौर कलंदर्स या मुल्तान सुल्तान?
अभी कोई कुछ पता नहीं, क्योंकि जब क्वेटा और पेशावर का मैच हुआ था पिछला, तो उसमें क्वेटा बैटिंग में तो लग रहा था कि बैटिंग में पेशावर की बैटिंग में लग रहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन पेशावर हार गया था। तो मुल्तान की बैटिंग अच्छी हो रही है, लेकिन वो अभी भी हार सकते हैं। यार वेरी गुड अहमद मूसा, वंडरफुल वंडरफुल। हार सकते हैं तो, लेकिन ये नहीं बता रहे आप भी शुएब भाई की तरह 50-50 खेल रहे हैं, ये नहीं बता रहे कौन जीतेगा नहीं अभी। शुएब भाई यहाँ तो बच्चे भी आपकी तरह होते जा रहे हैं, खुल के बात कोई नहीं करेगा। हाथ भाई चले, समझदार बच्चे हैं, अक्लमंद बच्चे हैं। उस बच्चे से आपने पता कितनी दफा रिजवान का नाम लिया है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई और खेल ही नहीं और रहा। उसके उधर से बाद भी जो रिजवान- आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है वो भी लाजवाब होती है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत कह रहे हैं आप, ये बात हाँ, ये बात है। बिल्कुल मैं सही। वही तो आपकी मुस्कुराहट तो देखना चाहता हूँ। हम दोनों हंसते रहे तो अच्छे ही रहते। आज भाई क्या लग रहा है आपको इस मैच में कौन जीत रहा है? अब तो लग रहा है 10 की काफी औसत अब भी दरकार है। नहीं, लेकिन काफी हद तक। और दूसरा है कि जो फायर पावर अभी पीछे बैठी है, इट्स ऑल मुल्तान्स गेम टू विन। लेकिन अभी हारिस रऊफ के और शाहीन शाह अफरीदी के ओवर्स बाकी हैं, जो डेथ ओवर वो करते हैं, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। स्टिल मुझे 4 ओवर बाकी हैं 2 के 10 में से। लेकिन स्टिल अभी लगता है ऐसा है कि ये जीतेंगे, मुल्तान ही जीतेगा। रिजवान के लिए भी मेरे ख्याल में अच्छा फॉर्म वापस आएगी और इंशाल्लाह पीएसएल में और अच्छा परफॉर्म करता जाएगा। तो अगर रिजवान जिता के जाए तो और मजा आएगा। नहीं जिताना चाहिए रिजवान को, या जिताना चाहिए? फिर बच्चे पे प्रेशर डाल दिया। 50वीं दफा नाम आइए आइए, ये तो आप रमीज और रिजवान का 2 ही आर आप नाम गिन रहे यार, होते हैं और तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। जी मुझे ये बताइएगा शुएब भाई, आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में कि कौन जीत रहा है? यार मेरे ख्याल में अभी 60-40 60-40 पे 70-30 चलो आप बोलो। 75-25? नहीं तो आप वही बताएंगे, आप ये थोड़ी बताएंगे कौन जीत रहा है। आप सवाल करके मुझसे पूछे। जी आप बताएं कौन जीत रहा है? देखिए अभी तक टोटल इसके कंट्रोल में है मुल्तान के। अगर 1-2 विकेट गिर जाती हैं तो फिर मैच चेंज भी हो सकता है, और इन दोनों में से एक को पूरे लास्ट तक जाना चाहिए और मैच को फिनिश करे तो मुल्तान। जो मूसा ने कहा वही आपने बात कही है, आप अपनी राय भी तो दें। समझदार बच्चा है। अगर भाई आप एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। ये थोड़ी है कि बच्चों पे हम प्रेशर डाल के अपनी बात को उनमें ठूस दें कि नहीं आपने यही बोलना है। तो एक समझदार बच्चा बड़ी अच्छी बात है। क्रिकेटिंग नॉलेज अहमद मूसा की बहुत ही जबरदस्त है। चलो, मुजम्मिल शुक्र। भाई आपको क्या लग रहा है? शुएब भाई तो कह रहे हैं कि वही 50-50 कहा, उन्होंने ये नहीं बताया कौन जीत रहा है। 2 विकेट गिर जाए तो ये हो जाएगा, तो 1 विकेट वहां गिर जाए तो मैं 40 अपने रन वो सुनने बना दे। देखने वालों को ये तो- कह रहा हूँ, मैंने कोई 50-50 वाला नहीं बोला। आप लोग समझ तो लो। फिर कौन जीत रहा है? मैंने आपको बता तो दिया। आप मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुल्तान ही है। लेकिन और जीत कौन रहा है ये नहीं बताऊंगा मैं। जीत की बात ऐसे कैसे बोल दूं? मैच हो रहा है, अभी ओवर्स बाकी लेकिन है। आपका वसी तजुर्बा है, हाँ, मुझे लग रहा है वो जीत रहा है, मैं बता पर- सकता हूँ। मैंने परसों के मैच में भी क्या बोला था कि बॉलिंग इसकी अच्छी है लाहौर कलंदर की, बैटिंग उसकी अच्छी है मुल्तान सुल्तान की, और मुल्तान सुल्तान ऐसी टीम है कि 170-75 रन चेस कर सकती है। जिस तरीके की बैटिंग है उसी हिसाब से मैच हो रहा है। अब मैच की इस वक्त तो कंडीशन है। आपने जो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को क्रेडिट दिया था वो क्यों नहीं नजर आ रही? कौन सी नहीं नजर आ रही? तो क्या हो गया? उसकी बैटिंग अच्छी है ना। तो नहीं, ये लाहौर कलंदर्स की तो आप बॉलिंग कह रहे हैं। मैंने यही बोला लाहौर जीतेगी तो अपनी बॉलिंग से राशिद जीतेगी। खान का ना होना भी बड़ा एक लाहौर के लिए ड्रॉबैक है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। मुजम्मिल भाई क्योंकि राशिद खान एक उनके मेन स्पिनर है, उनका स्पिन डिपार्टमेंट इतना अच्छा दिखाई नहीं दिया अब तक कलंदर्स का। मेरा ख्याल ये है कि इस दफ़ा उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी पूरी अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर रखी है। बेशक इनके पास अभी फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, 4 ओवर उनके 10 में से मौजूद हैं नसीम शाह के और दूसरे के, लेकिन मैं ये समझता ही हूँ कि इस वक्त गेम तकरीबन मुल्तान सुल्तान के हाथ में आ चुकी है। और रिजवान का जो हमने काफ़ी हिस्ट्री देखी है वो ये कि रिजवान जब एक दफ़ा इस तरीके से जम जाए जिस तरीके से अभी वो खेल रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको आउट करना। और जिस तरह हम पहले बात करते रहे हैं कि रिजवान या बाबर में से कोई एक भी क्रीज के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तानी टीम हो या फिर ये हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, कोई एक भी क्रीज के ऊपर जम जाता है तो फिर वो फिनिश करके निकलता है गेम को। तो मैं समझता ही हूँ कि रिजवान इस वक्त अपनी फुल फॉर्म के अंदर है और ही इज एंजॉयिंग द शॉट्स। अगर आप देखें तो हर शॉट वो बड़े मजे से खेल रहा है। ये अलग बात है कि राफे भाई जो अभी हमारे साथ बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि ये पिच काफ़ी स्लो है, इन्होंने काफ़ी दफ़ा इस पिच के ऊपर गेम खेला है तो उनकी नॉलेज में है कि पिच काफ़ी स्लो है। लेकिन उसके बावजूद यही पिच के ऊपर लाहौर ने भी अभी बैटिंग की है और ऑल्दो के लाहौर की
बॉलिंग साइड ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन उन्होंने 176 का स्कोर किया, जो शायद कराची के लिए बनाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, मुल्तान क्योंकि के लिए। मुल्तान के लिए बनाना सॉरी कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मुल्तान के पास रिजवान के बाद भी पावर हिटर्स पीछे मौजूद हैं जो कंटिन्यू करेंगे इसको। तो मेरा ख्याल ये है कि 10 का एवरेज लेके चलना इनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, खासतौर पे आहत भाई मुल्तान सुल्तान्स के लिए लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग, जिसमें अगर राशिद खान नहीं भी थे तो शाहीन शाह अफरीदी, और ये पहली विकेट हासिल हो चुकी है, हुसैन तलत ने की है, शान मसूद आउट होने वाले बैट्समैन ने 100 रन का स्टैंड दिया दोनों ओपनर्स ने 12.2 ओवर्स में, और अब भी 9.91 की औसत दरकार है जब पहली कामयाबी हासिल की है डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने। लेकिन ये जो 100 रन का ओपनिंग स्टैंड ये दोनों बैट्समैन देखे गए, जिस वक्त मुल्तान सुल्तान ने टाइटल जीता था उस वक्त इन दोनों की ओपनिंग शराकत का बहुत बड़ा रोल था। तो एक कॉन्फिडेंस रिजवान को, मुल्तान सुल्तान को और शान मसूद को सबको आया होगा। जी बिल्कुल, और डग आउट में भी मेरे ख्याल में नर्व्स काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुके होंगे, और अब जो नए बैट्समैन आएंगे वो खुल के खेल सकेंगे। जो ओपनिंग पार्टनरशिप होती है वो इसीलिए आई गेस इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी पूरी जो बैटिंग लाइनअप है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, आने वाले बैट्समैन भी जो है कॉन्फिडेंस के साथ आके अब जो है अपने शॉट्स खेल सकेंगे, चाहे रन रेट कितना भी रिक्वायर्ड हो। आई गेस एक्सपीरियंस भी है उन बैट्समैन के पास, मिलर हैं, पोलार्ड हैं, दे कैन फिनिश ऑफ द गेम इन 2 ओवर्स। बिल्कुल सही बात है। अभी देखें उस्मान खान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी भी स्कोर की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, वन डाउन बैटिंग में उनका नाम लिखा हुआ है। फिर खुशदिल शाह की सूरत में हिटर भी इनके पास मौजूद है। तो खुशदिल शाह, पोलार्ड और मिलर जितने अच्छे पावर हिटर मुल्तान सुल्तान के बाद दिखाई दे रहे। अहमद मूसा क्या ख्याल है पावर हिटर मुल्तान के सही है, क्योंकि कायन पोलार्ड ने वो डीपी वर्ल्ड ILT में भी शो करा था कि वो उसने जो लास्ट बॉल थी ओवर की इनिंग्स की 44 था, लेकिन उसने अपनी 50 शो करी थी छक्के से। हाँ, यही वो याद है, मेरे ख्याल सबको याद रहा होगा वो जो उसने 6 मारा था लास्ट में। नहीं वो बहुत अच्छा, बच्चे ने बहुत अच्छा याद दिलाया। कोयटा उसके लाहौर कलंदर्स के खिलाफ एक मरतबा तो 2 छक्के मारे थे, हम लोग बैठे हुए थे वहां पे, तो 2 छक्के कराची किंग्स के लिए मार के वो लाहौर कलंदर्स बाहर हो गई थी। आखिरी 2 बॉलों में 2 छक्के आमिर यामीन को मारे थे कैरन पोलार्ड ने। और मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताऊं, उस वक्त दुबई स्टेडियम में मैं भी खड़ा हुआ था, तो रमीज राजा साहब प्रेजेंटेशन सेरेमनी करने जा रहे थे। तो जब 2 गेंदें रह गई थी ना, 4 गेंदें रह गई थी, तो रमीज भाई एकदम अंदर आ गए, कहने लगे कि ये राक्षस है, ये मार देगा। अच्छा 2 गेंदें जाया हो गई, अब 2 गेंदों पे 12 रन दरकार थे, और रमीज भाई फिर भी कॉन्फिडेंट थे कि ये राक्षस है, ये मार देगा। कैरन पोलार्ड ने आमिर यामीन को पहला छक्का मारा, जैसे ही दूसरा छक्का मारा मुझे पकड़ने लगे, देख लिया ये मैं कह रहा था ना ये है। मैं रमीज भाई क्या करें। तो फिर वो मकसद ज़ाहिर क्रिकेट तो रमीज भाई ने खेली है, ठीक है, एज ए चेयरमैन PCB किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा लगा, हर आदमी का अपना एक टेन्योर होता है। बट आई थिंक ही हैव डन अ लॉट ऑफ वेरी गुड जॉब्स इन हिज टेन्योर, बहुत अच्छा काम किया रमीज राजा साहब ने भी। देखें हर किसी की के अंदर कुछ खराबियां कुछ अच्छाइयां होती हैं, हमें चाहिए ये कि हम खराबी को पसे पुश डाल दें, उसकी अच्छाइयों को लेकर हम आगे बढ़ें, ताकि अगले काम करने वाले को भी फोकस करने का मौका मिले अपनी अच्छाइयों के ऊपर। और दूसरी चीज आप जिस क्रिकेटर से पूछेंगे, जिससे तो मेरे ख्याल में तो उसने सारे अच्छे ही काम करे मेरे ख्याल, और कोई ऐसा कोई काम नहीं करा, और क्रिकेटरों के लिए तो उसने बहुत ही अच्छे काम करे। नहीं दो बातें बल्कि मैं करना चाहूंगा। एक तो जो हमें एज अ कराचीआइड हमें लगती है हमेशा कि सरफराज के साथ ज्यादती की गई, और सरफराज के साथ ज्यादती इस हद तक की गई कि ये अनाउंस किया गया, ये बातों के अंदर कहा गया कि सरफराज का कैरियर खत्म हो चुका है। जी, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं, आप अंदाजा करें। तो ये एक बड़ी ज्यादती भाई उनको डिफेंड कर रहे हैं, ये एक बड़ी ज्यादती की बात है। मुझे बोलने देना, जब मेरा नाम ले उनकी एग्जांपल बता रहा हूं, जब मेरा नाम ले रहा हो तो फिर मुझे बोलने और देना। दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट जो खत्म की गई, ऑल्दो के डेफिनेटली वो खान साहब का डिसीजन था, लेकिन उसको ओबे किया और उसको लेकर चले रमीज राजा साहब। नहीं गुड पॉइंट मुजम्मिल साहब को ये इन चीजों का पता ही नहीं, उन्होंने शुरू ही नहीं किया सर, अपने दौर में कुछ भी नहीं किया। मुजम्मिल को नहीं पता इन चीजों का। जिस वक्त रमीज राजा ने 4 संभाला है तो उस वक्त वो थे क्या नाम है मानी साहब ने, और उन्होंने चेंज करा वसीम ने, और ये जो सारा पूरा प्लान बनाया, ये प्लान बना के दिया हारून रशीद ने। अभी तो रमीज के लिए किसके कहने पे बनाया हारून रशीद ने? देखे किसके कहने पे बनाया बात हो, ये बता दें किसके कहने पे बनाया। आप कहते हैं मैं ये नहीं बना सकता, थैंक यू वेरी मच,
नहीं, किसके कहने पे बनाया था? चले यार, आप एक इदारे में मुलाजमत कर रहे हैं मुजम्मिल भाई, आप मुझे बताएं यार, आप मुजम्मिल की तरफ क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैं जवाब देता हूँ। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, मूलर एंड फिप्स के खिलाफ आप कोई बात कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, लेनोवो के खिलाफ आप कोई बात कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा। हमें तो जो डायरेक्शन मिलती है, हम तुम क्या करते हो? तुम कहाँ की बात भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नहीं कर सकते सर। वो एक इदारे में आदमी काम कर रहा है, वो कैसे ना करेगा? हाँ, कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, अब कैसे आके उसने चेंज कर दिया? सर, मैं कह रहा हूँ रमीज राजा ने रिजाइन नहीं किया। मैं इमरान खान साहब के कहने पे रमीज राजा लगे। रमीज राजा को ऑर्डर आते हैं कि डिपार्टमेंट बहाल करने, रमीज राजा ने इनकार तो नहीं किया कि मैं बहाल नहीं करूंगा जब वो चेयरमैन थे। बात सुनिए, बताए ना क्यों नहीं कहा रमीज राजा ने? अब इन्होंने आके क्यों वही प्लान को वो चेंज कर दिया? अच्छा, जो ये प्लान देके गए थे, जो ये क्रिकेट देके गए, उनका भाई ने उसको कैरी करा, अब उसको क्यों नहीं हटाते? क्या बातें करते हो, क्या पॉलिटिक्स करते हो? शोएब भाई, मुझे ये बताएं कि नहीं, मुजम्मिल, आपको इन चीजों का नहीं पता, प्लीज। अच्छा, मैं एक जनरल ओपिनियन, जो एक अवाम एक राय रखती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मीडिया जबरदस्ती का नहीं, देखें, एक अवाम एक राय रखती है। देखें, जब आप शोएब भाई, एक मिनट, शोएब भाई, दूसरों को नहीं बोलना है शोएब भाई, हम चले जाते हैं फिर यहाँ से सारे आप ही बात करते हैं। मैं ही बात करूंगा, लेकिन मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ। मीडिया में आजकल वो क्या रहा है, जो भी चैनल उठा के देखो, रमीज और जो भी गैस बैठा है, सब अभी सिवाय आपके, मैंने 1 महीने में किसी से उसके तारीफ ही नहीं सुनी। नहीं, देखें, रमीज राजा ने बहुत जबरदस्त काम किया, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम सिर्फ 1 अरब रुपया लगा दिया पाकिस्तान जूनियर लीग के ऊपर, पीसीबी का पैसा खर्च और नहीं हुआ। अगली दफा उठा के जो है ना देखें, सर मोर देन 50% पीसीबी का खर्च हुआ है, मोर देन 50%। मैं यहाँ आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। लड़कों को 18-19 साल की उम्र में इतना उसने वो दिया, बिगाड़ रहे हैं वो इतने बच्चों को, इतने पैसे देके। उनके माँ बाप से पूछो जिन जो दुआएं दे रहे हैं। अब मतलब 17-18 साल का 50 लाख रुपए आप 18 साल के बच्चे को दे रहे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जूनियर, शोएब भाई, मैं मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे से सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब इंसान एक पावरफुल सीट के ऊपर एक बैठ जाता है, चाहे उसको पीछे मानी साहब ने चेंज किया था, डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म किया था, जो भी किया था, लेकिन जब आप एक सीट के ऊपर एक अथॉरिटी के तौर पे आ जाते हैं, और जो आपके ताल्लुकात खान साहब के साथ रहे थे वो कोई ढके छुपे नहीं है, आप बहुत क्लोज रहे हैं खान साहब के, आप अपनी बात को मनवाना जानते थे, तो क्या इस डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा से शुरू नहीं किया जा सकता? एक बात, क्या आप समझते हैं कि जूनियर एक जूनियर बता रहा हूं, मैं जवाब दूंगा, ये मैं आपकी बात कंप्लीट करूंगा। अभी टाइम खत्म हो गया, आज सवाल छोड़ के जा रहे हैं। मुजम्मिल साहब, जो आपने बात करी ना, जल्दी से मेरा सिर्फ एक लास्ट के, क्या जूनियर लीग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या फिर जो है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट? ठीक है, देखिए, जावेद मियां साहब ने, अब्दुल कादिर मरहूम ने, आपके मिसबा ने, हफीज ने और अजहर अली ने, इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि खान साहब आप ये नहीं करें। उस वक्त रमीज कोई पार्ट नहीं था, ठीक है। शोएब भाई, इस पे बहुत डिटेल में मेरा बिल्कुल टाइम है, कल इस पे बात करेंगे। और सिर्फ ये बता दें, मुझे खत्म करना है प्रोग्राम, ये इस मैच में कौन जीत रहा है? एक जाते जाते अभी तक 90% सुल्तान का चांस है, मुल्तान सुल्तान का। ऊपर तले 1-2 विकेट गिर गई तो मैच अच्छा होगा। मुजम्मिल भाई, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह रिजवान फिनिश करके जाएगा। रिजवान इज आई मीन कैलिपर इसका है कि रिजवान जो मैंने नाम नहीं लिया, फिनिश करके जाएगा। अब मुझे तो खुशी होती है मुझे बोलने की। बताइएगा बेटा, ये वाला मैच कौन जीत रहा है? मुझे पता है, इफ्तिखार की भी लोग तारीफ करेंगे, तो मुझे तो कौन जीत रहा है? अहमद मूसा कौन जीत रहा है ये मैच? अभी तक कुछ नहीं पता है, लेकिन चांस किसका है? लेकिन चांस मुल्तान का है ज्यादा। मुल्तान का दिखाई दे रहा है। आज भाई क्या लग रहा है इस मैच में? मुल्तान सुल्तान ये होते हैं बहादुर, जो खुल के आते हैं। मुजम्मिल भाई बोले, आप वही अहमद तुम्हें भी शोएब भाई की आदत पड़ जा रही है। कल जो मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स वर्सेस